जय श्री राम। एक संत सत्संग, संतों की महिमा, समागम, सानिध्य वास बताते हैं। चलो मना सत्संग करा कटे क्रमगाजर। चलो मना सत्संग करा कटे क्रमगाजर। चालो मना कहना गुण है में संख्या वे प्रसन्न पैदा वे। चालो कवे विवेक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सात्विक बुद्धि, विवेक करके संबोधन करे वे मन ने। चालो मना सत्संग करा के वे सत्संग शू कटे क्रमंगा चाल। सत्संग का मैं तब सुनू मिले पूर्व की पुण्य। और संख्या प्रश्न पैदा हुए कि मन को क्यों कहते हैं। मन को इसलिए कहते हैं, एक संत की यति है, मन कर कर में उपजत है, मन करे होते विनाश। मन कर कर में उपजत है, मन करे होते विनाश। मन से कर्म पैदा हुए और मन इन्हें वापस मिटा सके। क्यों कि जैसे जल से कीचड़ पैदा हुए और कीचड़ वस्त्र के लाग्यू, तो वस्त्र को साफ करने के लिए जल ही वापस जाना पड़े। ई वास्ते यति कहे मन कर कर में उपजत है, मन करे होते विनाश। मन से कर्म पैदा हुए और मन इन्हें वापस मिटा सके। चालो मना सत्संग करा विवेक बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, सात्विक बुद्धि संबोधन करके कहे। राजसी तामसी बुद्धि है वे जब तक अग्रणीय रहे। तीन प्रकार की बुद्धि हमारे गीता में और सभी शास्त्रों में बताते हैं। हर मानव के तीन गुणों की अलग अलग बुद्धि बदलती रहती है। सात्विक बुद्धि आती है तब धार्मिक लोक परलोक के लिए भावना जगती है। परलोक के लिए ये लोक भी सुधारती है और परलोक भी सुधारती है। राजसी और तामसी बुद्धि यह लोक भी बिगाड़ती है, परलोक भी बिगाड़ती है। इसलिए तीनों बुद्धियों में सात्विक बुद्धि का प्रयोग अधिक करना चाहिए, इसमें रहना चाहिए। राजसी तामसी के समय समय पर उसे काम लेना चाहिए और सात्विक बुद्धि में शीतलता के भाव से रहना चाहिए। तो चलो मना सत्संग करा कटे क्रमंगा जाल। सत्संग का महत्व सुनो मिले प्रभु के पुण्य। सत्संग की महिमा सुनो मिले प्रभु के पुण्य। चलो मना सत्संग करा कटे कर्मों का जाल। कैसे है कर्मों का जाल? अलग अलग तीन तीन प्रकार के कर्म हैं। उनसे जैसे तीन तीन धागों से डोरी गूंथते हैं और फिर जाल बनाते हैं, चौकड़िया। इसी तरह से तीन तीन धागों से संचित प्रारब्ध क्रियमाण कर्म, तीन प्रकार से कर्म, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीन प्रकार से कर्म। कोई कर्म अकर्म विक्रम अकर्म आदि, कोई इच्छा से परिच्छा से अनिच्छा से आदि आदि, ऐसे कई हजारों प्रकार के कर्मों की एक जाल बनता है। और चौकड़िया जाल है असत्य, जड़, कलेश और द्वैत। ये चार प्रकार का चौकड़िया जाल। जैसे मछुआरा मच्छी पकड़ने के लिए जाल गूंथते हैं तो चौकड़िया जाल, ऐसे भी कर्मों का जाल भी चौकड़िया है। अनेक हजारों प्रकार के कर्मों के तीन तीन धागों से जाल बनता है। तभी कहते हैं चालो मना सत्संग करा कटे क्रमंगा जल। सत्संग का मैं तब सुनो मिले प्रभु की पुण्य। मुक्ति हुए इन्हें जीवरी जाए मिले चेतन सुन। इन जीव की मुक्ति हुए और चेतन सुन में जागी समाज आवे तो आगे उदाहरण देवे, लोग उदाहरण देवे। लोहा कर्मगा कीट है पलटे पारस ही संग। भिड़ता ही कंचन हुए श्रवण हो गया अंग। पारस के संग लो भिड़ता ही कंचन यानी श्रवण के समान हो जाता है, सोना हो जाता है। तो लोग के अंदर चार गुण थे। देखने का काला था, काले से पीला हो गया। कठोर था, कठोर से मुलायम हो गया। मूल्य में कम था और मूल्यवान सोना मरने से हो गया। और 100 साल जब नहीं लगता सोना मरने के बाद। तो चार लोग में अवगुण थे। इसी तरह जीव के अंदर चार अवगुण है।
ऐसा जल्द कड़े सो द्वैत। और परमात्मा ब्रह्म में विशेषण है सच्चित आनंद और अद्वैत, ये गुण आ गए। और ऐसा जड़ कलेश द्वैत, ये तीनों चारों गुणों का दिवाला हो गया। और शुद्ध गुण आ गई सच्चित आनंद और अद्वैत। आगे और उदाहरण देवे है, मलिया गिरी गे संग से सब तरु मलिया हो। मले नाम चन्न है, वह एक पौधा उगता है तो सारे पूरे लंबे चौड़े क्षेत्र वन के अंदर सुगंध पैदा कर देता है। ऐसे ही संत एक जगह आ जाता है तो संसार में सुगंध करता है। सुनता रहो हार मारे गुरु जी पर आयो, सुगंध फैली जगमाई, ऐसी संत की जाती है। सुनता रहो हार मारे गुरु जी पर आयो, सुगंध फैली जगमाई। प्रेम पुष्प मेरो कदी यानी सूखे, सोसर रवे हरियाई। प्रेम रूपी पुष्प यानी फूल और सुमता रूपी हार, सुगंध फैली जगमाई। जग यानी संसार के अंदर सुगंध फैलती है संत की। संत जाने के बाद में क्या पता कितने साल तक उसी सुगंध फैलती रहती है। चन्न की तो सीमा होती है, कुछ क्षेत्र में सुगंध पैदा करता है, देता है सुगंध। और संत को तो कोई अवधि नहीं है सारे संसार में, और कई वर्षों तक कई युगों तक सुगंध फैलती रहती है, जब तक धरती धरातल रहती है तब तक। तो आगे भंवरे का दृष्टांत देते हैं। भंवरा गुंजार सुना करके ही अपने स्वरूप में लट को बदल देता है। यूं पर सतपुरुष होंगे संग से जीव हुए निराधार। यहाँ सतपुरुष हो गए संग से जीव निराधार हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, कल्याण हो जाए। कर्म कटे दुर्मत मिटे, वचना से हुए भव पार। कर्म कैसे करते हैं, कर्म पैदा कैसे होते हैं? कर्म पैदा होने के तीन रास्ते हैं, या तो तन से, मन से, वाणी से। तन से चोरी जारी और हिस्सा, ये तीन कर्म तन से पैदा होते हैं। चोरी जारी हिस्सा ये तीन शरीर से पैदा होते हैं। चिंता तृष्णा प्राय दोष ये मन से पैदा होते हैं। निंदा झूठ कठोर सफलता ये चार वाणी से कर्म पैदा होते हैं। तो ये गुरु की पहले शरण में जाते ही ये चोरी जारी हिस्सा का निषेध कराते हैं। ये चोरी जारी हिस्सा मत करना, चिंता तृष्णा प्राय दोष मत करना, निंदा झूठ कठोर सफलता यानी बिना मतलब का नहीं बोलना है। ये चारों दोष वाणी के, तीन मन के और तीन शरीर के, ये 10 दोष, ये तीन कारणों से जो कर्म पैदा होते हैं उनको प्रतिबंध लगा देते हैं गुरु। तभी तो कहते हैं सतगुरु घाटी कर्म घड़ी, मेरा करेड़ा कर्म दिया धो, ये बारी जाऊँ सतगुरु ने। इसी तरह से कर्म है उनको प्रतिबंध और धर्म को धारण करते हैं। धैर्य, क्षमा, दम, असत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, क्रोधम, 10 दोषों का त्याग और 10 धर्मों का धारण कराते हैं। तब कहते हैं यूं सतपुरुष ही संग से जीव हुए निराधार। कर्म कटे दुर्मत मिटे। कर्म कटे और दुर्मत यानी मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है। द्वैतमती थी अद्वैतमती हो जाती है। कर्म कटे दुर्मत मिटे, वचना से हुए भव पार। वचन सतगुरु के सुनने से भव पार हो जाता है। हरिजन हरि का रूप है, जग में लिया अवतार। प्रकार जबानों धर्यु, दूसरों के हित के लिए, भलाई के लिए संत। हरिजन हरि परमात्मा, जन नाम भगत, हरि नाम परमात्मा। हरि जन, हरि का जन है, वह अवतार है, नित्य अवतार के रूप में मानते हैं। हरिजन हरि का रूप है, जग में लिया अवतार। प्रकार जबानों धर्यु, यदि जीवे उधार। गुरु सुखराम परमानंद है, चेतन ब्रह्म अपार। गुरु सुखराम परमानंद है, चेतन ब्रह्म अपार। अचल राम सोई स्वरूप है, मिट गया भेद विकार। अचल राम कहे मेरा स्वरूप गुरु का स्वरूप है, वही है। मेरा भेद भाव विकार मिट गया। इसलिए कहते हैं चलो मना सत्संग करा। क्या होता है सत्संग से? कटे कर्मों का जाल करता है, कटे कर्मों का जाल। सत्संग का महत्व सुनो। मेरे पूर्व के पुण्य अच्छे होते हैं तो सत्संग का फल मिलता है। जैसे एक यति है, पूर्व जन्म गए पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाय। जैसे जोर गए जोर से भूख विलोम हो जाए। जोर के जोश भूख विलोम हो जाए। स्त्रियाँ पूर्व जन्म के अथाक पाप है तो पूर्व जन्म गए पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाय। और संतों का समागम बड़ा गंभीर समागम, बड़ी
भाग्य होता है उनको संतों का समागम होता है। तुलसीदास जी कहते हैं भी है संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ ही तो सुतधारा जो लक्ष्मी पापी के भी हो। संतों का समागम बड़ा दुर्लभ है। जो हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो बार बार जन्म और मृत्यु को मिटाने वाली कथा है, ये हरि कथा बड़ी दुर्लभ है। दुर्लभ सत्संग हरि कथा। और धन धारा सुत लक्ष्मी ये तो पापी के छल छिद्र वाले के कपटी के हो सकती है, परंतु संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संतों का समागम सानिध्यवास होना बड़ा दुर्लभ है। और संत समागम हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो बार बार जन्म और मृत्यु को मिटाने वाली कथा है, ऐसी कथा बड़ी दुर्लभ है। आजकल नाटक चाटक से कथा करते हैं, ताम झाम से कथा करते हैं, सांग पाठ से कथा करते हैं, अनेक तरह की सांग पाठ दिखा करके कभी किसी का पाठ कभी किसी का पाठ ये नकल करके जो सांग आदि दिखाड़ करी और नाच कूद जो डिंगल गाना पिंगल गाना भी छोड़ देते हैं, जो तुक्का मार गाना संगीत है उनको गाते हैं, जो वेदांती संगीत व सवैया दवा आदि को छोड़ करके जो डिंगल कविताई है, जो तुक्का मार कविता ये ऐसी करती हैं, जो ताड़ी पटके ताम झाम सांग पाठ और गुमराह करते हैं। कृष्ण जी चोरी करता था, अरे कहाँ गीता के मेरे अंदर चोरी का बार बार निषेध किया है। और हमारे सीधे साधे में कहते हैं कृष्ण लीला है, कृष्ण लीला का भजन सुनो जो संतों के बढ़ाया हुआ है, वह भजन सुनो आपको मालूम होता है कि लीला किसे कहते हैं। नाम रूप लीला और धाम, ये चार अवतारों की धाम होती है, नाम और रूप लीला और धाम। नाम जैसे कृष्ण जी राम का नाम, नाम रूप जैसे कृष्ण जी का रूप अलग, राम का रूप अलग, नाम रूप लीला कहते हैं उनके कार्य। जो भी कार्य करे कृष्ण जी ने कार्य राक्षसों का वध अलग तरीके से किया, राक्षसों का वध कृष्ण जी ने अलग तरीके से किया, राम ने राक्षसों का वध अलग तरीके से किया। लीला कहते हैं उन कार्य को, जीवों को उद्धार के लिए जो कार्य किया, जो कल्याण के लिए कार्य किया, और राक्षसों को वध किया और धर्म की स्थापना करी, अधर्म का नाश किया, ऐसे कार्य राम ने कार्य करे उसको कहते हैं लीला। ऐसे कृष्ण जी कार्य करी है उनको भी लीला। धाम कहते हैं उस स्थान को, अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम आदि आदि गोकुल आदि धाम। ऐसे ही संतों की नाम रूप लीला और धाम होती है। और आजकल नाटक चाटक से कथा करने वाले, ताम झाम से कथा करने वाले, सांग पाठ से कथा करने वाले, जो रुपए पैसों के लिए 90-95% वो अपनी जीविका चलाने के लिए कथा करते हैं, वो कहते हैं अरे सांग पाठ दिखाते हैं। कभी तो अलग अलग देवी देवता का सांग लेकर के आते हैं और उनको क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, डिंगल गाना गाते हैं, तुक्का मार गाना गाते हैं, क्या बताएं। जो वेदांती सवैया दोहा चौपाई आदि सब को लांग कर गई और अपनी मनमानी या आज के समय युग की तुक्का मार कविताई करते हैं, डिंगल कविताई करते हैं, पिंगल रहस्य की न कविताई, न सवैया, न दोहा, न साखी, न कवि चौपाई आदि आदि कुछ भी नहीं करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। 95% ऐसी कथा बच गई जो कहते हैं हम देश विदेश में जाते हैं। ये रहे देश विदेश में क्या जाने से क्या बड़ा होता है। जो सत्य तो कहता है वैसा ही एक देश ही भी रहो, एक घर में ही रहो तो सत्य में दम होता है। और देश देश में भटकने से कोई महान पुरुष नहीं होता है। महान पुरुष तो धर्म को धारण, धैर्य, क्षमा, दम, सत्य, सोच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्यम, क्रोधम। तो इसलिए इन सूत्र को विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम।